प्यार की दास्तान। शादी के जोड़े में भागती दुल्हन, आखिर ऐसी क्या है मजबूरी? ये जानने के लिए दोस्तों हम हमारी हीरोइन रिया के बचपन में चलते हैं। बचपन में रिया अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही होती है और तभी एक दिन उसके पेरेंट्स एक पिकनिक प्लान करते हैं। पिकनिक पर रिया की मम्मी सुनीता और पापा राजेश व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सुनीता जी का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। राजेश जी जब ये एहसास करते हैं कि उनके अलावा वहां पर सुनीता की मदद करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वह स्विमिंग ना आते हुए भी बिना समय गंवाए सुनीता की मदद के लिए नदी में कूद जाते हैं। और इस तरह एक सच्चे जीवन साथी की ड्यूटी निभाते निभाते सुनीता जी के साथ राजेश की भी डेथ हो जाती है और रिया अनाथ हो जाती है। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह जाती है। रिया की जिम्मेदारी उसके चाचा चाची अपने ऊपर ले लेते हैं। वो उसको अपने साथ गांव ले आते हैं। ये रिया की लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। यहां से उसकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। रिया के सामने उसके चाचा चाची का असली चेहरा आना बाकी है। वो तो अपनी परिस्थितियों से अनजान गांव में बच्चों के साथ खेल रही होती है, तभी वहां उसकी चाची आती है। क्यों रिया तू यहाँ पर खेल रही है? घर पर इतना काम है, वो कौन करेगा? घर वापस। चाची मुझे खेलने दो ना, मुझे खेलना है, आप कर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। ये सब ड्रामा तेरा यहाँ नहीं चलेगा। घर चल और कुएं से पानी निकाल कर ला। तभी रिया चलते चलते सोचती है, ओह गॉड, ये चाची ने मुझे कैसा काम दे दिया। आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ बेल। मम्मी पापा, आप तो कहते थे चाचू चाची बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर अब इन्होंने तो मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। आप मुझे छोड़ के क्यों गए? क्यों गए? बताओ रिया बेचारी मुझे। कुएं से पानी नहीं भर पाती है। इस पर उसकी चाची गुस्सा हो जाती है उससे। क्यों री तू इतनी नाजुक है कि तुझ पर एक बाल्टी पानी भी नहीं भरा जा रहा? तू काम की ना धंधे की, सिर्फ हमारी छाती पर बैठा एक बोझ है। चाची गुस्से में रिया को एक थप्पड़ मारती हैं। इसी तरह की परेशानियों को झेलते झेलते हमारी हीरोइन रिया बड़ी हो जाती है और रिया एक बाजार में सब्जी की दुकान चलाने लगती है। तभी बाजार से गांव का एक लड़का शेखर निकलता है, जो कि रिया को पहली नज़र में ही पसंद करने लगता है। शेखर नदी किनारे अपने दोस्तों को रिया के बारे में बताने के लिए बुलाता है और बहुत खुश होता है। यार तू पागल है क्या? तूने हमें अपना बंदर डांस दिखाने के लिए यहाँ बुलाया था? नहीं नहीं यार, बंदर डांस दिखाने के लिए नहीं। वो क्या है ना, अपने पड़ोस के गांव की रिया है जो सब्जी बेचती है। आई लाइक हर, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। शेखर अब रिया से मिलने के बहाने ढूंढने लगता है और वो एक दिन सब्जी खरीदने के बहाने से उसे मिलने जाता है। रिया, 1 किलो टमाटर देना। वैसे यहाँ सब तुम्हारी मेहनत की बात करते हैं। सच में पूरा इलाका तुम्हें एडमायर करता है। हाँ, ठीक है। अब आप अपनी सब्जियां ले लीजिए। आई एडमायर योर एफर्ट ओनली। लगता है आप नाराज हो गई। ठीक है, मैं चलता हूँ। ऐसे ही एक दिन शेखर को रिया बाजार में मिल जाती है। वो तो उसे देख के बड़ा ही खुश हो जाता है। वो उससे बात करने का ट्राई करता है। वो उससे बात करता उससे पहले ही रिया उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। ये है हमारा हीरो मोहित, जो शहर से गांव एक बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए आया है। गांव में ऐसे ही मिलते मिलते रिया और मोहित की दोस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब मोहित रिया से मिलने आता है तो वह कहता है, रिया, क्या तुमने कभी स्नोफॉल मैजिक के बारे में सुना है? हमारे गांव में ये सिर्फ तभी होता है जब हम मिलते हैं। देखो, आज भी हमारे मिलने से ही बर्फ गिर रही है। मोहित, हाउ फनी, माउंटेन्स पर ही स्नोफॉल होता है। इट्स द मैजिक ऑफ जियोग्राफी। ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए कुछ समय बीत जाता है। मोहित रिया को बताता है, रिया, ऑलमोस्ट मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। कल मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ, लेकिन थोड़े दिन बाद वापस आ जाऊंगा। वाओ, ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? यू ब्लडी चीटर लायर, आई हेट यू। आई डिड नॉट वांट टू टॉक टू यू। यार जाओ तुम अपने शहर। ओफो रिया, तुम कमाल करती हो। कभी ना कभी तो मुझे शहर जाना ही था। मैं तुम्हारे बारे में भी डैड से बात करूंगा ताकि हम हमेशा साथ रह सकें। अब गुस्सा छोड़ दो। यू नो आई एम ऑलवेज विद यू।
ओह रियली, आई एम सो हैप्पी। डैड से अच्छे से बात करना। इधर हीरो हीरोइन अपने फ्यूचर प्लान बना रहे हैं। उधर शेखर भी रिया के ख्यालों में खोया रहता है और वो डिसाइड करता है कि वह रिया के बारे में अपनी फीलिंग्स को अपने पापा को बता देगा। पापा आप ना गुस्सा मत होना, मुझे आपको एक बात बतानी है। वो अपने पड़ोस के गांव की जो रिया है ना, उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। शेखर के पापा रिश्ते के लिए मान जाते हैं और वो रिया के चाचा चाची को बुलाकर बात करते हैं। रिया की शादी शेखर के साथ इस तरह फिक्स हो जाती है। चट मंगनी पट ब्याह, क्या बात है यार, तू तो बड़ी छुपी हुई रुस्तम निकली। ओ शट अप यार, मुझे भी आज ही पता चला है कि मेरी शादी है, वो भी उस शेखर के साथ। और तुझे लगता है कि मैं उस शेखर की फैमिली के साथ कैसा भी रिलेशन रखना चाहूंगी? वो कितनी गुंडे मवाली टाइप की फैमिली है और चाचा चाची ने पैसे के लालच में शादी फिक्स कर दी। यू नो आई लव मोहित। अभी मोहित यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है। क्या करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि मैं दिल्ली चली जाती हूँ। मोहित और उसके पापा अपने घर पर बैठकर कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रिया आ जाती है। डोर बेल बजाती है। रिया मोहित के घर पहुंचकर उसको अपनी सारी सिचुएशन बताती है और मोहित के पापा उन दोनों से थोड़ा सा नाराज होते हैं। मोहित, ये सब क्या है? पापा मैं आपको बताने ही वाला था, उससे पहले ये यहाँ पर आ गई। मोहित के पापा दोनों लोगों को समझाते हुए कहते हैं। रिया का समझ आता है रिया के पेरेंट्स नहीं है, उसके चाचा चाची ने उसके साथ गलत किया है। पर तुम्हें तो बताना चाहिए था, अगर पहले ही बता दिया होता ना तो आज रिया के साथ यह प्रॉब्लम ही नहीं होती। रिया, आज तुम्हें ऐसे भागकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिया, तुम्हें डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब तुम्हारे गांव चलेंगे, वहां गांव चलकर तुम्हारी पूरी विधि विधान से शादी करेंगे और तुम्हारे चाचा चाची की भी सारी हरकत बताएंगे, जिनसे सबको पता लगे कि तुम वहां से भागकर क्यों आई। रिया की शादी मोहित से हो जाती है। अपने बड़ों के आशीर्वाद से वो हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही थी।